हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे थे, उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्यपालिका। यानी कि हमने क्या किया कि संसद में जो है कार्यपालिका के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डीपली में डिस्कस करते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो आज पहली बात है, पहला टॉपिक आज हमारा टॉपिक है कौन सा? कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? कार्यपालिका। अगर हम कार्यपालिका की बात करें ना, तो कार्यपालिका में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मंत्री परिषद की बात करेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो विधि और जो कानून होते हैं उनको संपूर्ण राष्ट्र में लागू करवाना, ठीक है। और अगर हम इसमें मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद में कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और मंत्रियों का कार्य होता है कि जो कानून या जो विधि है या संपूर्ण देश में सरकार का संचालन करना, यानी कि इस कानून का संचालन करना या फिर लागू करना, किसका काम है? ये मंत्री परिषद का, ठीक है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्री परिषद की कि मंत्री परिषद कौन होते हैं। तो आज हम यानी कि कार्यपालिका में हमारा सब हेडिंग रहेगी मंत्री परिषद। कार्यपालिका क्या है? हमारी जो मेन हेडिंग है, और हमारी सब हेडिंग क्या रहेगी? मंत्री परिषद। यानी कि हम बात करें मंत्री परिषद की, अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, ठीक है। अगर हम बात करें मंत्री परिषद की कि मंत्री परिषद क्या है, अगर हम बात करें कि मंत्री परिषद की क्या है, मंत्री परिषद क्या है, तो अगर इसमें क्या है कि ये क्या है? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों की एक परिषद है। यानी कि मंत्रियों की क्या है? यानी कि मंत्री परिषद मंत्रियों की एक परिषद है। और मंत्री परिषद में क्या है? सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। मंत्रियों को शामिल किया जाता है। अब मंत्री परिषद क्या है? यानी कि मंत्री परिषद में क्या है? सभी प्रकार के मंत्रियों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और इसके अगर हम इसके अध्यक्ष या इसके मुख्य या फिर इसके मुखिया की बात करें, इसका मुखिया कौन होता है? अगर हम मंत्री परिषद के मुखिया की बात करें तो इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और उसके मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। और क्या होता है? यानी कि प्रधानमंत्री क्या है? मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। अगर हम बात करें कि उप प्रधानमंत्री की, कि उप प्रधानमंत्री क्या है? उप प्रधानमंत्री क्या है कि उप प्रधानमंत्री जो हमारे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, यानी जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उन कैबिनेट को के मंत्रियों को क्या, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्रियों को क्या किया जाता है? संज्ञा दी जाती है। यानी किसकी दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। किसकी? उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। अगर हम उप प्रधानमंत्री की बात करें, कि हमने एक वर्ड सुनते हैं उप प्रधानमंत्री, अगर हम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो ये क्या है? जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री को क्या किसकी संज्ञा दी जाती है? उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम बात करें कि उप प्रधानमंत्री की, उप प्रधानमंत्री की अगर हम संवैधानिक बात करें, संवैधानिक बात करें, यानी कि हम संवैधानिक अगर बात करें को प्रधानमंत्री के पद के बारे में अगर हम संवैधानिक बात करें तो संविधान में इसका कहीं भी कोई क्या है? उल्लेख है इसका नहीं है। यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि क्या किया जाता है? कई राजनेताओं द्वारा जो है इसको नाम दे दिया जाता है। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों को क्या एक राजनेताओं द्वारा इसकी यह नाम दिया गया है उप प्रधानमंत्री का। हमारे संविधान में क्या है? इसका कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि क्या है? देखो कि मंत्री परिषद क्या है? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, यानी कि क्या है? मंत्रियों की एक परिषद होती है। इसमें क्या है कि सभी प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। और इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर हम प्रधानमंत्री को हम पता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है। अगर हम बात करें कि उप प्रधानमंत्री क्या होता है, कि कई बार हम सब सुनते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या होता है? उप प्रधानमंत्री क्या होता है? जो हमारे जो मंत्री परिषद में जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनको संज्ञा दी जाती है। किसकी? उप प्रधानमंत्री की। अगर हम उप प्रधानमंत्री के की संवैधानिक बात करें तो संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि कई राजनेताओं के द्वारा क्या दिया जाता है? उप प्रधानमंत्री यह नाम दिया गया है,
ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के साथ ही। अब मंत्रिपरिषद तो हमने देख लिया कि मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। एक कई बार हमने एक नया वर्ड सुनते हैं हम, ठीक है, एक हम नया वर्ड सुनते हैं, वो है हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, वो हम एक नया वर्ड सुनते हैं, वो है मंत्रिमंडल। कि मंत्रिमंडल क्या होता है, कि मंत्रिमंडल क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल क्या होता है, अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल क्या होता है, कि जो मंत्रिपरिषद तो वो एक परिषद है जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया जाता है। अब ये मंत्रिमंडल क्या है, तो मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्रियों को, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनको शामिल किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। और जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, जो इनको किसमें किया जाता है, कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है, अन्य किसी दूसरे मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता। और जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं इन्हीं की बैठक होती है। यानी कि जो मंत्रिमंडल है ना, अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल है इन्हीं की क्या होती है, बैठक जो मीटिंग होती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, वो मंत्रिमंडल की होती है, जो न कि मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी बैठक होती है। जो मंत्रिमंडल में कौन है, कैबिनेट, और कैबिनेट जो यानी कि कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की नहीं होती। इसके साथ साथ क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है, इसी को आगे बढ़ो, कि जो इसके साथ साथ क्या है, देखो कि जो मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट में जो बैठक होती है उसमें क्या होता है, कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बैठकें होती है वो सिर्फ कैबिनेट की होती है, यानी कि मंत्रिमंडल की होती है। इसमें क्या है, सभी मंत्रियों को क्या है, बुलाया नहीं जाता, बल्कि 2-4 मंत्रियों के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, ये क्या करती है, सामूहिक रूप से कार्य करती है। मंत्रिमंडल समझ लिया, यानी कि मंत्रिमंडल में क्या है, सिर्फ कैबिनेट के मंत्री होते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद इसमें नहीं होती, ठीक है। और मंत्री जो बैठकें होती है, जो बैठक होती है, सिर्फ कहते हैं ना कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, बल्कि वो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है। उसमें दूसरे अन्य मंत्री इसमें शामिल नहीं होते, भागीदारी नहीं लेते उस बैठक में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या है, सामूहिक रूप से कार्य करती है, सामूहिक रूप से कार्य करती है। यानी कि मंत्रिपरिषद क्या है, सामूहिक रूप से कार्य करती है, यानी ठीक है, यानी कि सामूहिक रूप से कार्य करती है। ये इनका क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये जो मंत्रिपरिषद क्या है, एक जो मंत्री जो है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी के साथ क्या होता है, जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है ये क्या है, सामूहिक रूप से जो कार्य करती है, तो इसका क्या होता है कि संपूर्ण सामूहिक रूप से जो है कार्य करती है। इसमें क्या है कि जो हमारा जो भारत की अगर हम बात करें, भारत में क्या है कि जो संसदीय शासन है, संसदीय शासन जो है, इस संसदीय शासन में क्या है, किसका शासन होता है, समूह का शासन होता है, समूह का शासन होता है, न किसी एक व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति का नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम मंत्रिपरिषद क्या है, एक सामूहिक रूप से कार्य करती है। और जो है क्या है, जो अगर हम भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, तो जो संसदीय शासन है ये क्या है, संसदीय शासन क्या है, एक समूह का शासन होता है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता। जो हमारा संसदीय शासन है इसमें क्या है, समूह का शासन है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, ठीक है। तो इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं, यानी कि हमने मंत्रिपरिषद देख लिया और मंत्रिमंडल देख लिया। इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं कि जो अगर हम संविधान की कुछ पहलू की अगर हम बात करें, अगर हम संविधान के कुछ पहलुओं की बात करते हैं, तो देखो अगर हम संविधान की बात करें, अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें, तो हम थोड़ा संविधान के कुछ पहलू की बात कर लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है, कि संविधान के अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है
कि जो अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और इस प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि इस प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, संपूर्ण मंत्री परिषद की का गठन करेगा। यानी कि जो मंत्री परिषद है, यानी जो मंत्री परिषद का गठन करेगा। यानी कि अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है संपूर्ण मंत्री परिषद का क्या करेगा, गठन करेगा। ठीक है, यानी कि संपूर्ण मंत्री परिषद का क्या करेगा, गठन करेगा। यह कहाँ, इस चीज का प्रावधान कहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का आगे का जो एक इनका कार्यकाल का क्या वो है, जो आधार है वो देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो देखते हैं, यानी कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका हमारा एक नया टॉपिक है और इसमें हम मंत्री परिषद देख लिया, मंत्रिमंडल भी देख लिया। अब क्या करते हैं कि जो मंत्री परिषद है, कि जो मंत्री परिषद है के कार्यकरण का सिद्धांत क्या है, कार्यकरण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद जो हमारे जो मंत्री परिषद जो मंत्रियों की एक परिषद है वो कार्य किस प्रकार से करती है, अगर हम उसका जिक्र करें, यानी कि कार्यकरण का सिद्धांत क्या है मंत्री परिषद का, तो उसका क्या जिक्र करें, क्या होता है। देखो कि ये अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, देखो समझो कि जो मंत्री परिषद है ये क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और ये क्या करती है, अगर कार्य की बात करें ये क्या करती है, सामूहिक रूप से कार्य करती है। ठीक है, सामूहिक रूप से कार्य करती है। अब ये देखो कि सामूहिक रूप से कार्य करती है, इसके साथ क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, अगर सामूहिक ये क्या है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पहले पॉइंट को समझो कि ये मंत्री परिषद क्या है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, यानी कि सामूहिक रूप से अगर हम बात करें सामूहिक की, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट क्या रहता है कि देखो कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध जो है ना, अगर मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। देखो इसको कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध क्या है कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी जो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो इसके साथ क्या होता है कि संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, देना होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध, अगर हम मंत्री परिषद के कार्यकाल के सिद्धांत पढ़ रहे थे, इसमें क्या किया पढ़ा हमने कि जो मंत्री परिषद होती है ये क्या करती है, सामूहिक रूप से एक दूसरे के प्रति क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। और कार्य की अगर हम बात करें तो ये कैसे करती है, सामूहिक रूप से ये कार्य करती है। अब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से कार्य करती है, इसी के साथ क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो क्या किया जाता है, संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसी के साथ क्या किए, जो मंत्री परिषद के बारे में एक बात कही गई है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के बारे में एक बात कही गई है, वो देखते हैं कि मंत्री परिषद के बारे में वो बात क्या कही गई है। सॉरी, जो ये मंत्री परिषद ने मंत्रिमंडल, सॉरी आई एम सॉरी टू से दैट कि मैंने गलती से मंत्री परिषद बोल दिया कि मंत्री परिषद का कार्यकारण नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का कार्यकारण है। तो
तो मंत्रिमंडल में क्या किया जाता है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से कार्य करता है। अगर मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या किया जाता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को नहीं। वो गलती से मैंने मंत्रिपरिषद बता दिया था, इसके लिए सॉरी। अब क्या है कि जो मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल को, संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल के बारे में एक बात कही गई है कि मंत्री जो मंडल है, अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल के बारे में एक बात कही गई है कि ये क्या है, मंत्रिमंडल में क्या है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक साथ डूबते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल की क्या है, ये मंत्रिमंडल क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसीलिए क्या है कि अगर मंत्रिमंडल के, ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसीलिए क्या क्या गई है कि जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री है ना, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये बात उनके बारे में कही गई है। तो नेक्स्ट हम कैबिनेट मंत्री देख लिया था, नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री कि राज्य मंत्री क्या होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री क्या होते हैं कि जो मंत्रालय होते हैं, देखो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, राज्य मंत्रियों की अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े मंत्रालय जो होते हैं, पहला था हमारा कैबिनेट मंत्री, दूसरा था हमारा राज्य मंत्री। ठीक है, पहला हमने कैबिनेट मंत्री देख लिया था, इसमें क्या है, दूसरा क्या है हमारा राज्य मंत्री। इसमें समझे कि राज्य मंत्री कौन होते हैं, तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उसके कुछ विशेष विभाग होते हैं, विशेष विभाग होते हैं, जो विशेष यानी कि जो विशेष विभाग होते हैं, किसके, मंत्रालयों के जो विशेष भाग होते हैं वो क्या किया जाता है, उन विभाग का उत्तरदायित्व किसको दिया जाता है, उत्तरदायित्व राज्य मंत्रियों को दिया जाता है, राज्य मंत्रियों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े मंत्रालय है उसमें कुछ विशेष भाग जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन विभाग का उत्तरदायित्व क्या किया जाता है, उनका मुखिया किसको बनाया जाता है, मंत्रियों को बनाया जाता है। और वो मंत्री कौन होते हैं, वो मंत्री होते हैं हमारे राज्य मंत्री। और इसके साथ क्या होता है कि जो राज्य मंत्री होते हैं ना, जो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री यानी कि जो कैबिनेट मंत्री के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसीलिए क्या होता है कि राज्य मंत्री कैबिनेट के मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए जो वो है क्या करता है, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता। यानी कि कैबिनेट की बैठक में अगर हम बात करें, जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री भाग नहीं लेता। ठीक है, यानी कि राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए कैबिनेट की बैठकों में क्या है, राज्य मंत्री भाग नहीं लेते। तो ये हमारा राज्य मंत्री था, यानी कि जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उसके कुछ जो विशेष विभाग होते हैं, उन विभागों का उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया जाता है, जिन मंत्री को सौंपा जाता है वो राज्य मंत्री होते हैं, और ये कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए क्या है, ये जो है सामूहिक रूप से जो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। तो आगे हम नेक्स्ट की तरफ, थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार के कि कौन से और मंत्री होते हैं। आगे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अभी तीसरे की बात करें हम, आगे है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कि जो ये मंत्री कौन से होते हैं, यानी कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन से होते हैं, ये क्या है कि अगर इनकी बात करें, ये कौन होते हैं, ये स्वतंत्र मंत्री होते हैं, स्वतंत्र मंत्री होते हैं।
ठीक है। और ये कौन होते हैं, ये जो न तो राज्य मंत्री के बराबर होते हैं, राज्य मंत्री, और जो कैबिनेट मंत्री है उनके बराबर भी नहीं होते। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। ठीक है, यानी कि ये कौन होते हैं, स्वतंत्र मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, यानी कि स्वतंत्र प्रभार ये वो मंत्री होते हैं जो न तो राज्य मंत्री के बराबर होते और न ही कैबिनेट मंत्रियों के बराबर होते। तो ये क्या होते हैं, इनको क्या किया जाता है, कुछ छोटे विभाग दिए जाते हैं, कुछ छोटे कार्य दिए जाते हैं, कुछ छोटे जो है विभाग दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री कौन होते हैं, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, ये स्वतंत्र मंत्री होते हैं, ये न तो राज्य मंत्री के बराबर होते हैं और न ही कैबिनेट मंत्री के, बल्कि क्या किया जाता है, इनको कुछ छोटे विभाग दिए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो क्या है, युवा खेल कॉर्पोरेट, ठीक है, यानी कि युवा खेल कॉर्पोरेट का जो मंत्री होगा वो कौन होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये क्या करते हैं, ये अपनी जो नीतियां बनाने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये नीतियां बनाने में स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, नीतियां बनाने में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि कुछ नीतियां बनाने में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, ये वो मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र मंत्री होते हैं। ये वो मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि ये मंत्री न तो कैबिनेट मंत्री के बराबर होते और न ही राज्य मंत्री के बराबर होते, बल्कि ये क्या है कि कुछ छोटे विभागों के अध्यक्ष होते हैं, मुख्य होते हैं। जैसे कि युवा खेल कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें, जो युवा खेल कॉर्पोरेट का जो अध्यक्ष है, मुख्य होगा, वो कौन होता, स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा वो। ठीक है, और ये क्या है कि न वो राज्य मंत्री ये नीतियां बनाने में स्वतंत्र होते हैं, ये न तो कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं और न ही राज्य मंत्री की बैठकों में भाग लेते हैं। तो आज हमने क्या कि कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद में हमने मंत्रिमंडल देख लिया, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी तीनों प्रकार के मंत्रियों को का हम डिस्कस कर लिया। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कल की क्लास में ये आगे कंटिन्यू रखेंगे इसी टॉपिक को। तो इस कल आज के लिए नमस्कार, तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।